दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को एवं मेरी समस्त टीम को। जैसे कि मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा परिचय है, मैं राजकुमार दिनकर और मेरा एक छोटा सा गांव पड़ता है खड़ियार के पास में, ग्राम उमरियाई, जैसे कि जिला मुरैना में आता है ये। और मैं इस सिस्टम में करीबन 8-9 माह से आया हूँ। जैसे कि मैं जनवरी में आया था और जनवरी फिर स्टार्ट हो गई 6 जनवरी, यानी कि 11-12 माह मुझे हो चुके हैं इस सिस्टम में आए हुए। तो जैसे कि मेरा सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब चैनल है दिनकर आरसीएम बिजनेस के नाम से, ये यूट्यूब चैनल मेरा अभी नया बनाया हुआ है मैंने। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो मैं आगे के सेशन के लिए आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आरसीएम क्या है और आरसीएम के सफलता के 5 उद्देश्य, सफलता के 5 सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा इस सिस्टम के माध्यम से। और मेरे आगे इसी चैनल पर और आपको देखने को मेरे प्लान मिलेंगे आरसीएम के, और मोटिवेशन वीडियो भी मिलेंगे। तो आप सभी देखते रहें इस चैनल को, दिनकर आरसीएम बिजनेस ऐप को। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आरसीएम क्या है। आरसीएम क्या है? आरसीएम है क्या है? आरसीएम एक राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है, यानी कि खरीदारी का सही तरीका है। खरीदारी करने का सही तरीका है। तो सभी लोग सोचते होंगे कि जैसे कि अपन अभी तक जो खरीदारी करते हैं, क्या वो गलत तरीका है? नहीं, ऐसा अपन को किसी को नहीं बोलना है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का सही तरीका। तो ये तरीका होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले छोटे से शॉर्टकट में। तो ये क्या होता है कि जैसे अपन लोग कोई भी सामान लेकर के आते हैं, दुकान से लेकर के आते हैं, दुकानदार थोक व्यापारी से लेकर के आता है, थोक व्यापारी एजेंसी से लेकर के आता है, एजेंसी कंपनी से लेकर के आती है। लेकिन ये जो बीच में कड़ियाँ होती हैं, ये कड़ी के माध्यम से आप लोगों तक ये मिलावटी सामान पहुंचने लगता है, क्योंकि ये लोग अपने ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ये लोग मिलावट करना चालू कर देते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा मुनाफा हो। जो ब्रांड वहाँ से कंपनी से आता है, उस ब्रांड को नकली करके आप तक भेज दिया जाता है। तो अपन को नहीं पता चलता है, क्योंकि अपन लोगों के एक कल्चर में है कि अपन लोग सस्ता लेते हैं और बिल के साथ में नहीं लेते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी बिल के साथ में अपन को खरीदारी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके अनेक लाभ हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन देखेंगे तो कोई भी सामान आता है, मार्केट से, तो वो सामान सबसे पहले अपन देखेंगे तो जो जीएसटी बिल के साथ में आता है, तो अपन को कभी मिलावटी सामान वो नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी सामान आएगा ओरिजिनल आता है और जीएसटी बिल के साथ में मिलावट का सामान अपन को नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरा फायदा जो होता है, वो फायदा होता है कि अपन जो सामान लेकर के आते हैं, अगर पक्का बिल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जीएसटी चोरी करने लगता है व्यक्ति। तो अपन को वो चोरी, जो जीएसटी चोरी होती है, उसको भी बचाना है, क्योंकि अपन को सरकार का सहयोग करना है। लोग कहते हैं पहले भारत सोने की चिड़िया था, अब नहीं है, क्योंकि पहले भारत में चोरियां नहीं होती थी, अब भारत में चोरियां चालू हो गई। क्योंकि अपन कोई भी सामान लेकर के आते हैं और दुकानदार उसका जीएसटी चोरी कर लेता है। तो ये सरकार को आने हुई, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अपने घर में एक मालिक है और अपन 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य जो भी पैसा कमा करके लाते हैं और वो पैसा मालिक को ना दें, तो मालिक अपने घर की जो व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो कपड़े पहनने की व्यवस्था है और आने जाने की व्यवस्था है, वो अपन चाहे कि बड़े भाई से कि भाई मुझे कार चाहिए, और अपन ने कभी उनको पैसा दिया ही नहीं कमा करके, तो क्या वो कार दिला सकेंगे? अपने आप से सोचिए, नहीं दिला पाएंगे। तो ये एक सिस्टम है। तो अपन भी एक कड़ी है, परिवार है अपना, ये शासन जैसे भी चलता है, अपन लोगों से चलता है, किसानों से चलता है, मजदूरों से चलता है, सभी जनता से चलता है।
अपन लोग जो भी सामान खरीदते हैं, अगर उस पर जीएसटी टैक्स नहीं देंगे तो आप बताइए कि ये सरकार आपको रोड, लाइट और अन्य जो सुविधाएं, नल है, बिजली है, ये कहाँ से देंगे? नहीं दे पाएगी। और अपन फिर सरकार पे अपन दोषारोपण करते हैं कि ये सरकार आई, उसने ये गड़बड़ कर दिया, वो सरकार आई, उसने खरंजे नहीं बनवा पाए, वो सरकार आई, उसने हमें ये नहीं दिला पाया, वो सरकार आई, उसने हमें ये नहीं दिला पाया। क्यों टिप्पणियां करते? नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से परिवर्तन करना चाहिए। अगर अपन जीएसटी बिल पे सामान खरीदते हैं तो अपन को बिल्कुल सभी लाभ मिलेंगे, क्योंकि सरकार के पास अगर पैसा है तो बिल्कुल सभी सुविधा मिलती हैं। सरकार अपन लोगों से चलती है तो अपन इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। बिना जीएसटी बिल के अपन सामान नहीं खरीदना, ये भी एक पहल है, और पहल करने में टाइम तो लगता है। दूसरी बात, ये जो कंपनी बोलते हैं आरसीएम आरसीएम आरसीएम, आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम एक व्यवस्था का नाम है। आरसीएम एक व्यवस्था का नाम है। दूसरी बात, मैं कंपनी का नाम बताना आपको चाहूंगा। ये जो आरसीएम है, ये कंपनी नहीं, ये व्यवस्था है। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये अपने भीलवाड़ा राजस्थान में स्थापित है। ये वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसके जो फाउंडेशन यानी डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है इसके सम्मानित टीसी छाबड़ा सर। सम्मानित टीसी छाबड़ा सर है इसके डायरेक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम आपको सभी को पता चल गया, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरी बात, इसके जो डायरेक्टर है टीसी सर है, टीसी छाबड़ा जी, त्रिलोक चंद्र छाबड़ा। इनका पूरा नाम है त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी। जी यस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन लोग बिजनेस डाउन क्यों जाता है। कई लोगों की मेरे पास कमेंट भी आती है, सर बिजनेस डाउन जा रहा है, सर क्या करें, सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा पहले मंथ में इतना बिजनेस था, सर ग्रोथ नहीं कर रहा। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो मेरे यूट्यूब चैनल को सुनते हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100% यूजर बनना पड़ेगा। कैसे यूजर बनना पड़ेगा? जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी टाई आरसीएम की, मेरा पेन आरसीएम का, मेरी शर्ट आरसीएम की, मेरा पैंट आरसीएम का, मेरा बेल्ट आरसीएम का, मेरे जूते आरसीएम के, मेरे सॉक्स आरसीएम का, मेरा हेयर ऑयल आरसीएम का, मेरा जो साबुन लगा वो आरसीएम का, शैम्पू लगा वो आरसीएम का, मैं खाता हूँ ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल वो आरसीएम का, मिर्ची आरसीएम की, धनिया आरसीएम का। ये सभी प्रोडक्ट जितने भी सुबह से लेकर के शाम तक, पेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, जो भी साबुन लगता है वो सभी आरसीएम। तो आपको जो भी 100% यानी कि लोग बोलते हैं क्या आपके यहाँ पेट्रोल मिलती है? नहीं। तो एक टिप्पणियां वाला काम नहीं करना है। जो आरसीएम में प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आपको 100% यानी 100% यूजर बनना है। जो आरसीएम के अंदर मिलता है, नहीं मिलता वो बाहर से ले सकते हैं, लेकिन जो आरसीएम में मिलता है उस सामान को घर में बाहर से नहीं लाना है, पहली बात। तो आप सोच रहे होंगे 100% यूजर कोई बड़ी बात नहीं है, सभी अपना जो घर का सामान बाजार से लाते हैं वो पूरा सामान अपन को आरसीएम से लेना। सफलता बिल्कुल 100% आपके चरणों में होगी। दूसरा बात, मैंने जो 5 टॉपिक बताए थे आपको बता रहा हूँ, जो 5 टॉपिक है वो पहला टॉपिक है 100% यूजर। दूसरा टॉपिक खुद को चेंज करना होगा। खुद को चेंज करना होगा। जैसे अगर आप चेंज नहीं हुए, आपको जनता के अंदर जा रहे हैं और वहाँ आपके अंदर कोई क्वालिटी या कोई परिवर्तन नहीं दिखा तो वे व्यक्ति आपकी नहीं सुनेगा। पहली बात, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उससे चेंजिंग नहीं दिखी आप लोगों के बीच में, आप लोगों पर चेंजिंग नहीं दिखी। जैसे पहले आप सैंडलों में जाते थे, चप्पलों में जाते थे, स्लीपरों में जाते थे, तो उस व्यक्ति के पास जूते नहीं चेंज कर पाए तो वो व्यक्ति आपकी नहीं सुनेगा। तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले आप पुराने कपड़े पहन के उसके यहाँ पे जाते थे उसके मिलने के लिए, और आप दूसरी बार में अगर शर्ट दूसरी चेंज करके नहीं गए तो आपसे वो व्यक्ति नहीं मिलेगा। तीसरी बात, सुनेगा भी नहीं आपकी। तीसरी बात, अपन परिवर्तन की बात करेंगे। जैसे कि पहले आप
किसी के निमंत्रण में जाते थे, वहां भी आप बाजार के मार्केट के ऑयल में खाना खा रहे थे और वो खाना खाने के लिए आप दोबारा चले गए उसके यहाँ पे, तो उस व्यक्ति को आपके अंदर चेंजिंग नहीं दिखी तो वे व्यक्ति आपकी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आप आरसीएम की बात करेंगे, वो आपको वहीं टोक देगा, सर उस दिन आप निमंत्रण में खाना खा रहे थे, क्या वहां आरसीएम का ऑयल लगा था? क्या वहां आरसीएम की मिर्ची लगी थी? नहीं लगी तो उस जगह पे आपको क्रॉस होना पड़ेगा, आपको डाउन होना पड़ेगा। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप में चेंजिंग लाएं, लैंग्वेज में चेंजिंग लाएं, रहन सहन में चेंजिंग लाएं, वेशभूषा में चेंजिंग लाएं, पहनने ओढ़ने में चेंजिंग लाएं, तो आपको मिलने जुलने की चेंजिंग लाएं, तो आपको बिल्कुल परिवर्तन होगा, आपका बिजनेस ऊंचाइयों तक जाएगा। दूसरा टॉपिक मेरा खत्म हो चुका। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे कि सफलता मिलती कैसे है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने रिश्तेदारों की, यार मित्र, रिलेशन जितने भी हैं, संबंध वगैरह जितने भी हैं, और उस व्यक्ति ने कभी लिस्ट नहीं बनाई। जैसे अपन लोग शादी में निमंत्रण करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, इसी प्रकार से इसका भी एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और लिस्ट बना करके क्रम बाय क्रम सभी को कॉल करें, सर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, अगर आपको टाइम हो तो आप मेरे घर पे आ जाएं, या तो आप उनके घर पे जाएं या वो अपने घर पे बुला लो, एक ही चीज है। तो आपको वहाँ लिस्ट काम करेगी। लिस्ट नहीं होगी तो आप एक व्यक्ति को कॉल करोगे, दूसरा आपके दिमाग से निकल जाएगा। बिल्कुल सत्य है, राइट है। तो आपको लिस्ट जरूर बनानी पड़ेगी, पहली बात। और इसमें क्या होगा, लिस्ट बनाते ही आप जब अपनी डायरी खोल करके बैठोगे, क्या करोगे? डायरी खोल करके जब आप बैठोगे, तो आप जब डायरी खोल के बैठोगे तो आप एक पेज पर निपटेंगे, आपको 17 से 18 नाम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 17 से 18 नाम। आप एक तरफ से कॉल लगाएंगे, किसी ना किसी व्यक्ति का आपके पास कॉल रिटर्न होगा, या 18 लोगों में से कोई ना कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि सर मैं आ रहा हूँ जी। तो ये है। दूसरी बात, आपको सौदा प्लान, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया या आपने उसको बुलाया, या जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया या उस व्यक्ति ने, आपने उस व्यक्ति को अपने घर पे बुला लिया, इनवाइट कर लिया, तो अब आती है सौदा प्लान। अब अपन प्लान देंगे, उस व्यक्ति को प्लान देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये प्लान आपको रटना है, इसमें कुछ नहीं है, आपको ये प्लान रटना है। जो आरसीएम का प्लान है वो आपको रटना है। पहली बात, जैसे वो व्यक्ति आपके सामने बैठता है आप अपनी चर्चा शुरू करें, जैसे वो व्यक्ति आपको टोकता है आप बिल्कुल शांत हो जाए। क्या करना है? बिल्कुल शांत होना है आपको। जैसे वो व्यक्ति अपनी सुनाता है आप उसकी सुनते रहे, जब तक वो बोलना बंद ना कर दे, अपनी सुनाना बंद ना कर दे, तब तक आप बिल्कुल बीच में उसको ना टोकें, सुनाने दो उसको। जैसे उसका मेमोरी खत्म हो जाएगा, जैसे उसका मेमोरी बिल्कुल खाली हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट हो जाए और अपना प्लान पूरा क्लियर शुरू से लेकर के एंड तक आपको दिखाना है। जैसे क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे सामने वाला बोलता है अपन उसका क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट अटैक। जैसे उसको ने कोई भी क्रॉस क्वेश्चन किया, अपन उसका आंसर धड़ाक सामने। अब आमने सामने टक्कर होगी तो भाई साहब दोनों मरोगे, दोनों व्यक्तियों को चोट आएगी नहीं आएगी। वो आपकी नहीं सुनेगा, आप उसकी नहीं सुनोगे। क्या आपका प्लान उसने लिया? नहीं लिया। तो आपको सबसे पहले उसकी मेमोरी जो चल रही है, उसके अंदर जो डला हुआ है, उस डाटा को आपको उसको निकालने दो। जैसे वो उस डाटा को निकालता जाएगा, जैसे उस डाटा को वो निकालता जाएगा, उसका मेमोरी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर आप अपना डाटा उसके अंदर डाल दीजिए। कैसा रहेगा? बहुत बेस्ट। तो आपका इस प्रकार से आपका बिजनेस का ग्रोथ भी हो सकता है। तीसरी बात, लिस्ट को फॉलो अप करें। जैसे आपने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसके जस्ट 8 दिन बाद उसको कॉल करें, और कॉल करने के बाद आप उससे बात करें और उसको सामान जरूर दें। प्रोडक्ट तो आप रख के ही प्लान दें, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उसको प्लान देना भी नहीं। क्या करना है? उसको प्लान नहीं देना है।
तो आप प्रोडक्ट जब आप उसको प्लान दें तब आपको प्रोडक्ट अपने पास में उपलब्ध रखना है। और जैसे वो आपका प्लान सुनता है उसके बाद उसको जब सामान आपका दिखेगा, उसको पेस्ट दिखेगा, उसको नमक दिखेगा, उसको नमकीन दिखेगी, उसको बिस्कुट दिखेगा, तो किसी ना किसी की तो जरूरत उस व्यक्ति को होगी। जो उसके दिमाग में आएगा उस प्रोडक्ट को उठा के अपने घर पे ले जाएगा। जैसे 8 दिन बाद उसको यूज कर ले, यूज करीबन 8 दिन तक उसे करना है और 8 दिन बाद उसको आपको उसको रिजल्ट पूछना है, फॉलो करना है। सर उस दिन आप मेरे घर पे आए थे, आपने वो प्रोडक्ट लिया था, आप मेरे घर से प्रोडक्ट ले गए थे, आप एक रेड पेस्ट ले गए थे कैविगो से, क्या सर उसका रिजल्ट क्या रहा? सर क्या आपको उस प्रोडक्ट से कुछ फायदा हुआ? वो अपने आप बताएगा। जी सर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जी बोलिए सर, मुझे एक पेस्ट और चाहिए, मुझे एक पेस्ट और चाहिए, क्योंकि हम लोग भुगतभोगी हैं और हम लोगों ने ये यूज करके देखा है, ये प्लान दिखाया है, प्रोडक्ट दिया है, तो लोगों के इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, जब आपके पास लिस्ट नहीं है, जब आपके पास प्लान ही नहीं है, क्या बिजनेस ग्रोथ कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना प्लान क्लियर करना है। दूसरी बात, आपको एक डायरी बना करके आपकी लिस्ट तैयार करना है। तीसरी बात, खुद को चेंज जरूर करना है। अगर आप चेंज नहीं हुए, चाहे आप प्लान कर लें, चाहे आप डायरी बना लें, कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको एक और इसका जो फॉर्मूला है उसको और मैं बताना चाहूँगा, टीम को फॉलो करते रहें। अगर आपकी टीम फॉलो नहीं है, अगर आपका टीम बन गया उसके बाद आपका बिजनेस डाउन हो रहा है, ये मान लो कि आपके नीचे लीडर तैयार नहीं हुए, तो सबसे पहले आपको डिप्लीकेट करना है। आपने टीम बना ली, टीम बनाते या जो भी आपके नीचे जुड़ा है, जो भी व्यक्ति आपके डाउन में जुड़ा है, उसको अपने जैसा बनाना है, उसको चेंज कराना, उसकी लिस्ट बनाना, उसकी डायरी बनाना, उसका फॉलोअप कराना, उसका प्लान सिखाना, ये सभी करना है आपको। सो थैंक यू, जय आरसीएम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। सो थैंक यू, जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम।